हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मृणाल। वेलकम टू मेरे चैनल। मेरे चैनल आपको स्वागत है। आज हम बात करने वाले एप्टोस लैब या फिर एप्टोस लैब का जो टोकन है, एप्टोस टोकन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये न्यूली लॉन्च हुआ है बाइनेंस पे और इसमें थोड़ा सा मार्केट में अच्छी अच्छी न्यूज़ भी आ रही है। साथ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है कि इसमें हम इन्वेस्टमेंट करें या फिर ना करें। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं और साथ ही आज एक हम ऐसी टॉपिक्स पे बात करेंगे जो कि एक नई तरीके से लोगों को कैसे लूटा जा रहा है क्रिप्टो करेंसी में, कैसे हम स्कैमर से बचें, उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा आपको थोड़ा सा नॉलेज शेयर करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाला, तो प्लीज मेरी वीडियो को लास्ट तक देखे रहिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा ये डिस्क्लेमर है, दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन एनी टोकन और एनी कॉइन, देन प्लीज डू योर ओन रिसर्च। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं एप्टोस टोकन्स के बारे में, जिसका वेबसाइट है aptoslabs.com। और ये प्रोजेक्ट इतना खास क्यों है या फिर लोगों को ये इतना आकर्षित क्यों करता है, क्योंकि आपको पता होगा जो डीम करके प्रोजेक्ट था, जो कि मेटा का अपना खुद का प्रोजेक्ट था, उसी में जितने सारे डेवलपर या फिर मेंबर्स थे, उन्हीं में से कुछ पर्सन जो थे, दो बंदे हैं। एक है मोसेक जो कि सीईओ है, ऑलरेडी डीम प्रोजेक्ट के अंदर काम करते थे, वो अपना खुद का प्रोजेक्ट बनाया एप्टोस। ठीक है, तो अभी अगर हम उसके चलते हैं कम्युनिटी, तो छोड़िए उनके मेंबर्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आवर टीम पे चलते हैं, मेंबर्स पे देखेंगे। यहाँ पे दो ही बंदे हैं, जो कि मोसेक एंड एवरीचिंग जो कि सीटीओ है उनका, यानी को फाउंडर बोल सकते हैं आप उनको। तो ये एक तरह का ब्लॉकचेन है जो कि लेयर ऑन ब्लॉकचेन है, और ये लेयर ऑन ब्लॉकचेन ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म पे नहीं काम करता है, ये प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करता है। तो प्रूफ ऑफ स्टेक का मतलब आपको पता होगा कि ये स्केलेबल है, यानी उसमें गैस फीस बहुत कम लगता है, और ये जल्दी से जल्दी जो नया नया जो प्रोजेक्ट होता है, ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशन वगैरह होता है, ये बहुत जल्दी रन कर सकता है। लेकिन रन करेगा फिर नहीं करेगा, कैसी करेगा, इसके लिए डिपेंड करता है उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो चलिए, ये तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये सोलाना के लिए बन सकता है, क्योंकि अगर हम देखेंगे ये जो प्रोजेक्ट के जो टीम मेंबर है, ये टीम मेंबर ने क्या किया है, जो मूव करके जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था जो कि डीम प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया था, उसी लैंग्वेज को लेके उन्होंने अपना खुद का एप्टोस ब्लॉकचेन बनाया है, जिसका मेन टोकन है एप्टोस। अभी देखेंगे तो उसका जो मेन टोटल सप्लाई है, मैक्सिमम सप्लाई की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल सप्लाई की बात करूँ आज के डेट पे, क्योंकि मैक्सिमम सप्लाई के बारे में अभी तक उन्होंने जिक्र नहीं किया है। ठीक है, टोटल सप्लाई कितना है, 1 बिलियन आज के डेट पे। सर्कुलर सप्लाई 130 मिलियन है, यानी बहुत सारे टोकन्स अभी भी आने वाली है टोटल सप्लाई को कंसीडर करते हुए। लेकिन सबसे बड़ा खासियत ऐसा है कि प्रोजेक्ट तो अच्छा है, दमदार प्रोजेक्ट है, बाइनेंस पे भी लिस्टेड हो चुका है, FTX पे लिस्टेड हो चुका है। क्यों लिस्टेड हुआ, क्योंकि आपको पता होगा ये जो प्रोजेक्ट है ना, इस प्रोजेक्ट में वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर जो है ना, ये बहुत हैं। उन्होंने जैसे कि बाइनेंस है, FTX, सारे उन्होंने खुद का फंड डाल के रखा है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो इसलिए उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को, अपनी एक्सचेंज अगर है तो अपने दुकान में क्यों लिस्ट ना करें। ठीक है ना, अगर आपने कोई एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए पैसा दिया है और अपनी खुद की मार्केट है, तो उस प्रोजेक्ट को अपनी मार्केट में क्यों ना लॉन्च करें, पैसा बेनिफिट जल्द से जल्द होने के लिए। तो उससे कोई बड़ी खासियत नहीं है, क्योंकि अभी देखो आप, हमने देखा था कि बाइनेंस कोई अगर प्रोजेक्ट लिस्ट करता है तो उसका वॉच लिस्ट को वो देखता है कि कितना ज़्यादा लोग वॉच लिस्ट पर रखें। और एप्टोस प्रोजेक्ट इतना कोई चमत्कारी प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें कि वॉच लिस्ट बहुत ज़्यादा हो। 33,000 का वॉच लिस्ट है, ये कोई बड़ी वॉच लिस्ट नहीं है, फिर भी बाइनेंस ने लिस्ट कर दिया है, क्योंकि उसको पता है अगर मैंने इन्वेस्टमेंट करके रखा हूँ तो मेरे प्रोजेक्ट को ऊपर जाना चाहिए। तो ये नॉर्मल सी बात है, वो तो कोई भी करेगा, आप भी करोगे, मैं भी करूंगा, क्योंकि अपना खुद की प्रॉफिट लोग देखते रहते हैं, जहाँ पे इन्वेस्ट किया तो उसकी प्रॉफिट निकलना चाहिए। तो देखिए अभी इस प्रोजेक्ट में क्या हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क आता है। देखिए आज की डेट के सिनेरियो के हिसाब से मार्केट जो है ना, इतना स्टेबल नहीं है। मार्केट में इतना ग्रिड इंडेक्स जो होता है अपना, यानी ग्रिडीनेस अभी लोगों के अंदर इतना नहीं कि प्रोजेक्ट में, क्रिप्टो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर ले। ये एक ऐसी प्रोजेक्ट है जो कि आपको पता होगा डीम प्रोजेक्ट का फाउंडर वगैरह थे, तो इसलिए लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट दे रहे हैं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन और उसमें कोई खास बात नहीं है,
बस सोलाना क्लियर करके बोल रहे हैं स्पीड है, स्केलेबल है, क्योंकि प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम कर रहा है, प्रोजेक्ट अच्छी हो सकती है, लेकिन हमको चाहिए प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होगा? जब उसकी एक्चुअल टोकेनेमिक्स को हम समझेंगे, क्योंकि अभी तक एप्टस प्रोजेक्ट ने कोई टोकेनेमिक्स के बारे में जिक्र ही नहीं कर रहा है। उसका वेबसाइट पे भी कोई मेंशन नहीं, किधर भी कहाँ कहीं पे भी उनके प्रोजेक्ट के बारे में, टोकेनेमिक्स के बारे में कोई मेंशन नहीं। और हाँ, अगर चेक करेंगे उनका खुद का एक पेट्रा करके उनका एक वॉलेट है, जो कि दिस इज ए डेमो, अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, जो कि काम चल रहा है। तो हम एक ऐसी कह सकते हैं कि वी डोंट हैव द कंफर्म्ड डिटेल्ड रोड मैप फॉर द एप्लीकेशंस बिल्डिंग ऑन एप्टॉस। हमें कोई पता नहीं है कि फ्यूचर में उसकी रोड मैप क्या हो सकता है, उसकी कौन सी एप्लीकेशन आ सकता है एप्टॉस ब्लॉकचेन पे बनने के लिए, कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं है। तो प्रोजेक्ट को बढ़ने के लिए हमको चाहिए फ्यूचर प्रेडिक्शन के साथ में उसके रोड मैप। नहीं तो हम ऐसे नहीं कि हम कोई बाबा जी बैठ जाएंगे और हम कुछ फोरकास्ट कर देंगे भाई ऐसा हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं। हम कुछ प्रेडिक्शन करते हैं, कुछ डेटा लेके, उस डेटा प्रेजेंट डेटा एनालिसिस करके हम कुछ बताते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे उसका जो हम अगर थोड़ा सा इसको मैं बैक करता हूँ, यहाँ पे अगर देखें ये क्या बोल रहे हैं, हम एक वेब फ्री जो एक्सपीरियंस है, यूजर एक्सपीरियंस को हम थोड़ा सा उसको बढ़ावा देंगे, उसको यूजर फ्रेंडली बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ एप्टस ब्लॉकचेन। वेब 3 के लिए तो बहुत सारे लोग आ चुके हैं। वेब 3 अभी देखेंगे तो मेटामास्क वॉलेट जो है वो भी एक वेब 3 वॉलेट है। तो आप ऐसा कौन सी खास करने वाले, ये मुझे बताइए। तो जब तक ये नहीं बताएंगे स्केलेबिलिटी को छोड़ के और क्या है, जब तक ये नहीं बताएंगे तब तक हम ऐसा भरोसा नहीं कर पाएंगे कुछ भी लाइन को पढ़ के। और एक सबसे बहुत बड़ी बात ऐसा है कि उसकी जो मेन प्रोजेक्ट के अंदर एक लीगल इशू, लीगल डिस्प्यूट आ चुका है। जैसे कि आपको पता होगा यहाँ पे लाइन पे लिखा, एप्टस सीईओ यानी कौन है, मोसेक फेसेस $1 billion लॉसूट बाय ग्लेजर फैमिली मेंबर ओवर इक्विटी। यानी ऐसा हुआ है, ग्लेजर एक तरह का कोई एक पर्सन है, उनका खुद का एक कंपनी है। तो उन्होंने क्या किया, अपने खुद की ब्लॉकचेन बनाने के लिए उन्होंने मोसेक को हायर किया था $35 दे के, ठीक है ना, अपने खुद की एक ब्लॉकचेन बनाने के लिए हायर किया था। लेकिन हायर करने के बाद में मोसेक ने बताया कि अभी जो हमें ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए कुछ दूसरे डेवलपर्स को भी जरूरत पड़ेगा, क्योंकि ये अच्छी प्रोजेक्ट बनने वाला है। तो उन्होंने क्या किया, दूसरे प्रोजेक्ट मेंबर को भी, डेवलपर को भी उन्होंने हायर किया। और इसी वक्त ग्लेजर एंड मोसेक के अंदर उन्होंने ये डील किया कि हम दोनों इक्वल पार्टनरशिप बनेंगे एक प्रोजेक्ट में। लेकिन बाद में मोसेक ने क्या किया, बहुत तरह तरह का वेंचर कैपिटलिस्ट को ले लिया, इन्वेस्टर ले लिया, और जो ग्लेजर को जो उन्होंने शेयर पे रखा था उनको कोई भी इक्विटी शेयर दिया नहीं। ऐसा कुछ उनका एक तरह का लॉ सूट चला, जो कि $1 बिलियन का लॉ सूट, जो कि $1 बिलियन का लॉ सूट है, जो कि ग्लेजर ने डाल के रखा है। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा दिक्कत आ रहा है इसी प्रोजेक्ट के अंदर। जैसे हो सकता है कि बाद में, जैसे कि आपको पता होगा कि रिपल के अंदर भी एक लॉ सूट चल रहा है, ठीक है, वो ऑलरेडी आपको पता होगा। तो वैसे ही ना हो जाए कि ये अच्छी प्रोजेक्ट है, बाद में ये एक जगह पे स्टक ना हो जाए। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर है, बहुत ज़्यादा वीसी है, तो यहाँ पे मार्केट में जो एक्चुअल होल्डर होना चाहिए, जो डिसेंट्रलाइज फैक्टर है होल्डर के अंदर होना चाहिए, वो अगर कम रहेंगे तो वीसी ही जो होंगे, जो वेंचर कैपिटलिस्ट जो इन्वेस्टर होंगे, उन्हीं के वजह से अगर सबसे ज़्यादा टोकन्स पड़ रहेगा तो वो कभी प्राइस को डंप कर सकते हैं। तो ये ऐसा हो सकता है कि अच्छी प्रोजेक्ट है, फंडामेंटल अच्छा है, लेकिन लॉ सूट की वजह से या फिर कोई लीगल डिस्प्यूट की वजह से ये कहीं पे अटक ना जाए। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा दिक्कत है, टोकनिम्स का कोई बताता नहीं है और हमें कुछ आइडिया नहीं कि रोड मैप क्या हो सकता है। तो ये है एप्टस के बारे में। ज़्यादा मैं कुछ बोलने वाला नहीं, क्योंकि अगर आपको ऑलरेडी दूसरे यूट्यूबर्स के बारे में से आपको थोड़ा सा नॉलेज आ भी चुका होगा, थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए इस प्रोजेक्ट को, आगे देखते हैं हम इन्वेस्टमेंट करने की सोचेंगे, ठीक है, अभी रुक जाइएगा। और एक चीज़ थोड़ा सा आपको बताता हूँ, ये तो हो गया एप्टस के बारे में। एप्टस को मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगा कि कैसे नया नया प्रोजेक्ट, जैसे कि आपको पता होगा ये एक मेटागॉड्स करके एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, बस इस प्रोजेक्ट का नाम को याद रखिए, मेटागॉड्स, ओके। अभी इसका टोकन्स का जो टिकर है MGOD, मैं MGOD का जो चार्ट है
मैं यहाँ पे आ गया चार्ट पे, देखिए कैसा ऊपर जा रहा है। लेकिन मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ भाई, पहले से बोल रहा हूँ। ये MGOD का जो ब्लॉकचेन का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये 0x10A1 है। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो है 0x5D, यानी दोनों के दोनों नाम सेम है, दोनों के दोनों की देखो MGOD है, नाम सेम है, लेकिन उसका जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है अलग है। इसका मतलब क्या, ये टोकन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो ये टोकन पे आने के बाद में इसका जो PooCoin पे जो चार्ट है बहुत हाई दिख रहा है, आपको लग रहा है कि अरे वाह मैं इन्वेस्टमेंट कर लूंगा, प्रॉफिट कमा लूंगा। भाई थोड़ा सा होल्ड करिए, आजकल बहुत तरह तरह का स्कैमिंग चल रहा है, थोड़ा सा इसको स्टडी करिएगा आप, थोड़ा सा देखिए। देखिए यहाँ पे क्या होता है, मैं बाइनेंस के स्मार्ट चेन पे आ चुका हूँ, ये है मेटागॉड्स का जो MGOD करके है। यहाँ पे मैं चलता हूँ कॉन्ट्रैक्ट पे जाने से पहले ये आपको एक चीज दिखा देंगे, ट्रांजैक्शन पे एक देखिए अप्रूव हो रहा है, यानी ट्रांजैक्शन कोई खरीद रहा हो, यहाँ पे स्वैप विथ अप्रूव, यानी स्वैप विथ। अभी मैं क्या करता हूँ, ये स्वैप विथ करके जो है ये एक तरह का फंक्शन है। मेथड का मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने इथेरियम स्वैप किया और सामान यानी कोई टोकन्स को खरीद लिया, ठीक है। उन्होंने स्वैप विथ का मतलब है उन्हीं ब्लॉकचेन में उन्होंने एक तरह का फंक्शन यूज किया है जो कि स्वैप विथ करके, जो कि यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, ज्यादातर मुझे क्या दिख रहा है, स्वैप विथ करके दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक ट्रांजैक्शन का हैश को क्लिक करता हूँ, जैसे आपको पहले वीडियो में बता के रखा था, आपने देखा भी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पल्स का जो मेरा वीडियो था ना, पल्स एक शायद, तो वहाँ पे पल्स चेन के बारे में जो वीडियो था उसी में मैंने बताया था एक तरह का हैकिंग के बारे में, सॉरी एक तरह का कैसे स्कैमिंग चल रहा है। तो मैं यहाँ पे भी ऐसे एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक्चुअल फंक्शन मुझे दिखता है स्वैप विथ। यहाँ पे क्या दिख रहा है, एड्रेस फ्रॉम एंड यूनिट, यानी ये नंबर और एक है वैल्यू। इसका मतलब क्या है, ये स्वैप विथ जो फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए उसको इनपुट चाहिए, यानी उसको जरूरत है, क्या चाहिए, एक एड्रेस चाहिए और कुछ एक नंबर चाहिए जो कि वैल्यू। तो ये इनको नंबर चाहिए एंड एक एड्रेस चाहिए, ये दो चीजों को लेके ये स्वैप विथ का जो फंक्शन है ये एग्जीक्यूट होने वाला है। ओके, तो अगर मैं इसको डीकोड करूं, डीकोड करने पे मुझे क्या दिखता है, उन्होंने एक एड्रेस कैप्चर किया है और एक नंबर लिया है जो कि 0 है इन दिस केस। ओके, ये लेने के बाद में मैं क्या करता हूं, मैं चलता हूं एक्चुअली उसका कोडिंग को चेक करने के लिए। तो ये है उसका मेटागॉड्स का साइड, यहाँ पे मैं कॉन्ट्रास्ट पे चलता हूँ, इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट पे जाने के लिए। देखिए यहाँ पे मैं कॉन्ट्रैक्ट पे आ गया। ये है 3 तरह का चीज है, एक है कोड, एक है रीड कॉन्ट्रैक्ट और एक है राइट कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं यहाँ पे उसको मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल F मारता हूँ, स्वैप ETH करके सर्च करता हूँ, स्वैप इथ। देखिए स्वैप इथ को सर्च करने के बाद में एक ध्यान से देखिए, सॉरी, ओके, यहाँ पे देखिए फंक्शन स्वैप इथ और यहाँ पे ले रहा है एड्रेस फ्रॉम एंड नंबर, जो कि हमने पहले से देख चुका हूँ कि ये दोनों चीज को इनपुट लेता है, एक तो एड्रेस लेता है और एक नंबर लेता है, ठीक है। ये बीच में एक लाइन है जिसको कि हम बाद में बात करेंगे। नीचे का देखिए, नीचे का रिजल्ट क्या आने वाला है, रिजल्ट ऐसा आने वाला है कि बैलेंस फ्रॉम, यानी जो एड्रेस जो यहाँ पे देखिए एड्रेस फ्रॉम, जो एड्रेस यहाँ पे डालोगे आप उसी एड्रेस का जो बैलेंस रहेगा जो कि इतना रहेगा, और बैलेंस कितना रहेगा ये क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए, इसका इक्वल टू स्वैप एंड लिक्विफाई। ये क्या होता है, एक तरह का बुलियन कोडिंग रहता है जो कि 0 या फिर 1 रहेगा, या फिर आप पकड़ के चले कुछ भी अमाउंट 100 पकड़ के चलिए, ठीक है, इनटू चैरिटी फी। चैरिटी फी जैसे कि आपको पता होगा ट्रांजैक्शन फीस लगता है, उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ फी जो होता है चैरिटी के तौर पे लेते हैं। कुछ भी हो सकता है, बहुत तरह तरह का टोकन्स होता है जिसमें कि तरह तरह का ट्रांजेक्शन फीस को लेते हैं, कुछ टोकन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए देते हैं, कुछ ऐसा रहता है कि उनका ट्रांजेक्शन फी के तौर पे लेते हैं, कुछ ट्रेजरी फंड को जाता है। तो ऐसे कुछ अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन फी रहता है जो कि चैरिटी फी करके रखे होंगे। पकड़ लीजिए यहाँ पे चैरिटी फी 10 रुपीज का होगा, जो भी पकड़ लीजिए, ठीक है, इनटू यहाँ पे वैल्यू है। और इन दिस केस हमने ऑलरेडी चेक किया था कि उसका जो वैल्यू जो इनपुट दिया था उन्होंने ये 0 दिया था, ठीक है, 0 दिया था यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गया 0। अभी बताओ कोई भी नंबर से अगर 0 मल्टीप्लाई करें तो अमाउंट क्या आएगा 0, ठीक है, यहाँ पे 0 हो गया। उसका इनटू 10⁹, कुछ भी अमाउंट इनटू करो 0, तो यहाँ पे आएगा 0 डिवाइडेड बाय चैरिटी फी,
क्या आएगा, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज इक्वल टू 0। तो आपका जो बैलेंस रहेगा यहाँ पे, तो आपके यहाँ पे जो बैलेंस था, जो एड्रेस आपने कैप्चर किया था, उसी एड्रेस का एक्चुअल बैलेंस अभी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये जो हम लोगों ने जो कोडिंग डाल के रखा है यहाँ पे, जो लिख के रखा है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अभी 0 कौन कर पाएगा, यानी ये जो फंक्शन को एग्जीक्यूट कौन कर पाएगा, यहाँ पे देखो उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, रिक्वायर एड्रेस इज इक्वल टू मैसेज सेंडर, यानी वो इसी फंक्शन को यूज कौन कर पाएगा, जो कि मैसेज सेंडर का एड्रेस रहेगा। यानी जो मैसेज सेंडर का जो एड्रेस रहेगा, वही एड्रेस को वेब3 के साथ में कनेक्ट करने के बाद में उसी को ही अथॉरिटी रहेगा ये फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे अगर चेक करो, कोई एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे लिखा है कि एक्सटर्नल, यानी कोई भी कर सकता, लेकिन नहीं, इन्होंने ऐसा लिखा है कि रिक्वायर एड्रेस इक्वल टू, तो यानी ओनली इफ द मैसेज सेंडर ही जो होगा उसी को अथॉरिटी देता है कि इसी फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। और यहाँ पे क्या लिखा है, एड्रेस यूनिट 160 चैरिटी फी, यानी जो एड्रेस रहेगा और वो एड्रेस चैरिटी फी का एड्रेस होनी चाहिए, वही होगा मैसेज सेंडर। यानी चैरिटी फी का एड्रेस यानी क्यों, जहां पे कि उनका जो अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन फीस लेते होंगे या फिर चैरिटी फी लेते होंगे, कलेक्ट करते होंगे, जिस एड्रेस पे वो जाता होगा, वो जो चैरिटी फी अमाउंट, वही एड्रेस ही होगा मैसेज सेंडर का एड्रेस, और मैसेज सेंडर ही इसी फंक्शन को एग्जीक्यूट कर पाएगा। यानी यहाँ पे अगर देखोगे, वहां पे कोई मॉडिफायर का अमाउंट नाम नहीं है। मॉडिफायर का मतलब होता है कि एक तरह का जो ओनर होता है, तो यहाँ पे ओनर के पास में ये हो सकता है कि उन्होंने एक तरह का रिनाउंस कर दिया है, दूसरे को अथॉरिटी दे दिया है, दे भी सकते हैं। और जिसके पास में चैरिटी फी का एड्रेस रहेगा, चैरिटी फी का एड्रेस चेंज भी कर देंगे बाद में, तो जो भी चैरिटी फी का एड्रेस बनेगा वही हो जाएगा मैसेज सेंडर, और वो हो सकता है इसी फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए अथॉरिटी पर्सन। तो यहाँ पे देखो, राइट काउंटर पे चलोगे ना, यहाँ पे राइट काउंटर पे जाने के बाद में यहाँ पे एक स्वैप विथ करके शायद रहेगा, जरूर रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। यहाँ पे देखिए स्वैप विथ पहले ऑप्शन पे है, तो यहाँ पे जो कनेक्ट W3 Web3 का जो अपना वॉलेट को एड्रेस को कनेक्ट करेंगे, जो भी करेंगे, तो वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। कौन कर पाएगा, जो कि ऑथराइज पर्सन होगा, जैसे आपको मैंने बताया था, जिस एड्रेस के पास में रहेगा, फिर जिसके पास में रहेगा जो यहाँ पे मैंने बताया आपको कौन सा था, चैरिटी फी का जो वॉलेट एड्रेस जिसके पास में रहेगा, वही कर पाएगा इसी फंक्शन को एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, कोई भी एक एड्रेस डाल देगा, जिसके पास में यही टोकन रहेगा उसका एड्रेस डाल देगा, और यहाँ पे 0 पुट करेगा और राइट कर देगा। ऑटोमेटिकली आपका वॉलेट में सारे के सारे टोकन चोरी हो जाएगा और इनके पास आ जाएगा। तो ऐसी सारे के सारे स्कैमिंग चल रहा है। तो बताओ, आप सोचोगे कि यहाँ पे तो उन्होंने, देखिए यहाँ पे मैं बैक करता हूँ, आपको क्या लगेगा, यहाँ पे तो स्वैप विथ कर रहा है, तो लोग यहाँ पे बाई कर रहे हैं, इनपुट हो रहा है, जा रहा है, लेकिन भाई कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे सारे के सारे स्कैमिंग हो रहा है, लोगों के सारे जो वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ टोकन है, सारे के सारे चोरी हो रहा है और वैल्यू 0 हो रहा है, सारे लूट रहे हैं। ठीक है ना, ऐसी स्कैम चल रहा है। और अगर आपको बता दूं, यहाँ पे अगर मैं और एक चीज बताऊं, क्रिप्टो ओग्रेस, ये एक ऐसी टोकन है, यहाँ पे भी अगर आप चेक करोगे ना, यहाँ पे देखिए फंक्शन मेथड देखेंगे ना, एक तरह यहाँ पे स्वैप विथ का फंक्शन, यहाँ पे रिवॉर्ड करके लिखा हुआ है। तो अगर मैं रिवॉर्ड को भी चेक करके यहाँ पे चेक करूँ ना, यहाँ पे देखिए रिवॉर्ड पे अगर मैं चलूँ, यहाँ पे भी रिवॉर्ड पे अमाउंट एड्रेस और अमाउंट ले रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, आपको वो उसका भी दिखा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट पे चलता हूँ, ये एक नया टोकन, अलग से टोकन, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ रिवॉर्ड, REWARD, रिवॉर्ड पे आने के बाद में भी यहाँ पे देखिए, इसमें भी क्या दिखा, देखिए रिवॉर्ड का फंक्शन है सेम टू सेम, बैलेंस फॉर्म, स्वैप लिक्विडिफाई, चैरिटी वैल्यू, चैरिटी फी 0, यानी फंक्शन का नाम क्या दिया है, रिवॉर्ड। आपको क्या लग रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा होगा, लेकिन नहीं, ये सारे के सारे टोकन्स को लूट रहे हैं। तो ऐसी लूट मची हुई है, लोगों को लूट रहे हैं। तो भाई प्लीज अपना ध्यान जरूर रखिए। देखिए अभी आपको मेटाकोट्स के बारे में बताते हैं, उसका चार्ट देखिए, आपको क्या लग रहा होगा, अरे ये तो बहुत ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर जाने के बाद देखिए डाउन हुआ, उसके बाद थोड़ा डाउन हुआ, उसके देखिए कैसे ऊपर जा रहा है, लेकिन बाद में क्या हो, देखिए टोटल डाउन, पूरा का पूरा 0, मार्केट में कुछ भी अभी पैसा नहीं है।
तो देखिए, अगर आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में हैं तो प्लीज नॉलेज को बढ़ाइए, तब जाके इन्वेस्टमेंट करिएगा। अगर नया प्रोजेक्ट में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे तो प्लीज 100 बार सोचिएगा, तब जाके कुछ छोटा सा अमाउंट डालिएगा। नॉलेज बहुत जरूरी है क्रिप्टो में, अदरवाइज आप बर्बाद हो जाओगे प्लीज। ठीक है, तो अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो प्लीज जरूर मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और आपके दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। एंड अपना ख्याल जरूर रखिएगा। ऑल दी बेस्ट एंड बाय बाय।